सोचा है कि जो कंप्यूटर सिर्फ ऑन और ऑफ की भाषा समझते हैं, वो इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस आखिर करते कैसे हैं? जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त भाषा में छिपा है, बाइनरी अरिथमेटिक। चलिए, आज इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर की उस सीक्रेट भाषा से, फिर बाइनरी में जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने के नियम समझेंगे, और सबसे आखिर में हम ये जानेंगे कि ये इतना सिंपल सा सिस्टम इतना पावरफुल कैसे बन जाता है। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल यही है, एक मशीन जो सिर्फ ऑन और ऑफ को पहचानती है, वो मैथ्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करती है? इसी सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कंप्यूटर की इस सीक्रेट लैंग्वेज को ही डिकोड करते हैं। ये बाइनरी सिस्टम पर आधारित है, जो सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर असल में बहुत बहुत सीधा है। तो ये बाइनरी अरिथमेटिक है क्या चीज़? देखिए, ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसे हमारे सारे डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी रोज की जिंदगी में 10 अंक यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन कंप्यूटर वो सिर्फ 2 का इस्तेमाल करता है, 0 और 1। हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया बस इन्हीं 2 अंकों पर टिकी है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये अंक सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर से जुड़े होते हैं। 0 का मतलब है ऑफ, मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं है, और 1 का मतलब है ऑन, यानी सर्किट में करंट दौड़ रहा है। कंप्यूटर की हर कैलकुलेशन, हर काम इन्हीं ऑन ऑफ सिग्नल्स का एक बहुत तेज खेल है। और इसका इस्तेमाल हर उस डिजिटल चीज में होता है जिसके बारे में कोई भी सोच सकता है। हमारे कंप्यूटर्स, डिजिटल सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ तक कि मेमोरी को स्टोर करने वाले छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप भी। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये भाषा क्या है, तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर इसका इस्तेमाल हिसाब किताब के लिए कैसे करता है। अच्छा, किसी भी मैथ्स की तरह हम भी सबसे बेसिक ऑपरेशन से ही शुरू करते हैं, जोड़ना। बाइनरी में जोड़ना सीखना ही बाकी सब कुछ समझने की पहली सीढ़ी है, समझ लीजिए। इसके नियम बहुत ही सिंपल हैं। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है। लेकिन असली खेल, असली जादू आखिरी नियम में है। 1 + 1 0 होता है और 1 कैरी हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम डेसिमल में 9 में 1 जोड़ते हैं तो 0 लिखते हैं और 1 को अगले कॉलम पर ले जाते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को साथ में सॉल्व करते हैं। हम हमेशा की तरह दाईं तरफ से शुरू करेंगे। पहला कॉलम 1 + 0, हमें मिला 1, आसान है। दूसरा कॉलम 1 + 1, ये बना 0 और हमने 1 को अगले कॉलम के लिए कैरी कर लिया। तीसरा कॉलम 0 + 1 और हमारा कैरी किया हुआ 1, ये फिर से 0 बन गया और 1 कैरी हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमें आखिरी जवाब मिलता है 101,000। ठीक है, जोड़ना तो आ गया, अब बारी है घटाने की। बाइनरी में घटाने के भी अपने कुछ खास लेकिन उतनी ही सरल नियम हैं। यहाँ भी ज्यादातर नियम तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हम सोचते हैं, लेकिन सबसे जरूरी नियम फिर से वो आखिरी वाला है। जब हमें 0 में से 1 घटाना होता है तो हमें बगल वाले कॉलम से 1 उधार यानी बोरो करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं। बस यही उधार लेने का कॉन्सेप्ट है जिससे कंप्यूटर घटाने का सारा काम कर पाता है। जोड़ घटाना तो हो गया, ये तो थे बेसिक। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर गुणा और भाग जैसे थोड़े और मुश्किल काम कैसे करता है। पता है, बाइनरी में गुणा करना शायद सबसे आसान काम है। नियम बिल्कुल सीधे हैं। किसी भी चीज को 0 से गुणा करो तो 0 मिलेगा और 1 को 1 से गुणा करो तो 1 मिलेगा। बस इतना ही। ये जो सरलता है ना, यही बाइनरी की असली ताकत है। इस उदाहरण को देखिए। हम 101 को पहले 1 से गुणा करते हैं और फिर 10 से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्कूल में सीखते थे। फिर हम इन दोनों रिजल्ट्स को अपने बाइनरी जोड़ के नियमों का इस्तेमाल करके जोड़ देते हैं। तो अब बात समझ में आई। गुणा असल में कुछ नहीं, बस बार बार जोड़ने का ही एक तेज तरीका है। और अब आते हैं आखिरी ऑपरेशन पर, भाग यानी डिवीजन। अच्छी खबर यह है कि बाइनरी में भाग देना बिल्कुल हमारे नॉर्मल तरीके जैसा ही है। इसमें कोई नया नियम नहीं है। बस जब हम बीच में घटाते हैं तो हमें बाइनरी घटाने के नियमों को याद रखना होता है। उदाहरण के लिए 10 और 10 को 10 से भाग देने पर 101 मिलता है।
प्रोसेस बिल्कुल वही है, बस अंक 0 और 1 है। और यही तो सबसे कमाल की बात है। कंप्यूटर इन्हीं बेहद सरल नियमों को 1 सेकंड में अरबों बार दोहराकर सबसे मुश्किल समस्याओं को हल कर देता है। तो हमने कंप्यूटर की भाषा को डिकोड किया और देखा कि वो कैसे जोड़ता, घटाता, गुणा और भाग करता है। अब हम इस बातचीत के अंत में ये समझने के लिए तैयार हैं कि आखिर ये इतना सरल सिस्टम इतना पावरफुल क्यों है। तो अगर हमने जो कुछ भी सीखा है उसका निचोड़ निकालना हो तो वो क्या है? जोड़ में कैरी का नियम ही सब कुछ है, घटाने में बोरो का कॉन्सेप्ट, गुणा का नियम तो सबसे ही ज्यादा सिंपल है, और भाग बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम हमेशा से करते आए हैं। बस यही 4 सरल आइडियाज हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। तो अगली बार जब कोई अपना फोन इस्तेमाल करे या कंप्यूटर पर काम करे तो ये याद रखना दिलचस्प होगा कि पर्दे के पीछे अरबों 0 और 1 इन्हीं सरल नियमों को फॉलो कर रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ 2 सिंबल हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला सकते हैं तो भविष्य में और क्या संभव है? अगली टेक्नोलॉजिकल क्रांति किस नई सरल भाषा पर आधारित होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।